नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जिससे ये पता चल सकता है कि कहीं किसी व्यक्ति को पैरालिसिस यानी लकवा तो नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं, जब वो हमारे यानी भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके केयर टेकर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स का अक्सर ये सवाल रहता है कि सर, क्या लकवा आने से पहले या लकवे का शिकार होने से पहले क्या किसी पेशेंट को कोई लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर दिखाई देते हैं तो वो कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे लकवे के दिखने वाले लक्षणों के बारे में, यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस के बारे में। देखिए, जब किसी को भी लकवा होने वाला हो तो असल में समस्या आ कहाँ रही होती है? क्या बॉडी में समस्या आ रही होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो समस्या कहाँ आ रही होती है? सबसे पहली जो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है वो होती है हमारे ब्लड में। हमारे पूरी की पूरी बॉडी में, यानी सर से लेके पैर तक एक ही चीज़ है जो फ्लो कर रही है, वो है ब्लड। और ब्लड के अंदर जब खून के थक्के बनने लग जाते हैं, उसी वजह से पैरालिसिस का सामना एक पेशेंट को करना पड़ता है। लेकिन अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि खून का थक्का क्यों बनता है और खून के थक्के से पैरालिसिस का क्या लेना देना। मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति को शुगर अक्सर बढ़ा रहता है तो ब्लड हमारा थिक होने लग जाता है, यानी मोटा होने लग जाता है। कुछ इसी तरह जैसे कि पानी बहुत पतला होता है, लेकिन जब हम चाशनी बनाते हैं तो वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। उसी हिसाब से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। शुगर के कारण हमारा जो ब्लड है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और अगर वो किसी वेसल के साथ किसी नस पे हल्का सा भी चिपक गया तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक थक्का बन जाता है। वो थक्का फिर वहां से छूट के हमारी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देता है। और अगर वही थक्का किसी पतली सी वेसल पे जाके कहीं ऐसी जगह फंस जाता है जहां से वो ब्लड को आगे जाने नहीं देता है, मान लीजिए एक थक्का है, वो यहाँ पे आके अटक गया, तो क्या यहाँ से आगे ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे ही ब्लड आगे फ्लो होना बंद होता है, और ये समस्या देखने को मिलती है कहाँ? हमारे दिमाग में, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो बहुत महीन, बहुत बारीक, बहुत पतली होती है। तो उसमें जैसे ही वो खून का थक्का फंस जाता है तो ब्लड आगे नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। जो हिस्सा काम करना बंद करता है, ठीक उसके अपोजिट साइड में लकवे की शिकायत एक पेशेंट को देखने को मिलती है। तो ये समस्या तो हमें समझ आ गई कि लकवा होता क्यों है। लेकिन जब ऐसा किसी के साथ होने वाला होता है तो क्या उसे कोई साइन सिम्टम्स दिखते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, दिखते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो बोलते बोलते उसे एक चीज महसूस होती है कि वो शब्द प्रॉपर बोल नहीं पा रहा, यानी बोलना चाह रहा है लेकिन जीभ भारी सी हो रही है, जिसकी वजह से शब्द का प्रॉपर उच्चारण नहीं हो पा रहा है, वो ठीक से शब्द बोल नहीं पा रहा है। और ये बहुत दिनों पहले नहीं होगा, ये अक्सर आपको दिखेगा 2, 4, 6 दिन पहले मैक्सिमम, या इवन हो सकता है कुछ घंटे पहले भी। तो जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे, यानी आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, आप तुतला के बोल पा रहे हैं, या आपकी जीभ भारी हो गई है, या आप प्रॉपर अपना मुंह खोल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक लकवे का लक्षण हो सकता है। इसी के साथ साथ एक और लक्षण देखने को मिलता है कि हमारी 2 आंखें हैं, लेकिन इसमें से एक आंख से आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक से प्रॉपर चलेगा, लेकिन एक से अचानक से आपको धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। तो ये भी लकवे का एक कारण हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको एक जगह, यानी अपने किसी भी शरीर में, ये जो मैं आपको बदलाव बता रहा हूं, ये आपको अपने शरीर के आधे आधे हिस्से, यानी हो सकता है राइट साइड में दिखे या हो सकता है लेफ्ट साइड में दिखे। जैसे आपका जो फेस है, आपको एक साइड वो लटका हुआ सा लगने लग जाएगा, यानी वहां पर आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है वो नहीं आ पाएंगे। जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं तो आधी साइड से तो मुस्कुरा पाएंगे, लेकिन आधी साइड वर्क थोड़ा धीरे करेगा या धीरे धीरे काम नहीं करेगा। इसी तरीके से आपका पलक झपकने का काम, आपके मुस्कुराने का काम, आपके चीक्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लक्षण होते हैं लकवे के। और अगर ये आपको लक्षण सिर्फ फेस पे दिख रहे हैं तो हो सकता है ये बेल्स पाल्सी, यानी जो आपके फेस का लकवा होता है उसके लक्षण हो। इसी के साथ साथ हमें कुछ लक्षण और देखने को मिलते हैं। जैसे आप जब चलते हैं तो चलने में आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन शरीर के एक ही तरफ होगा, या तो राइट हैंड साइड की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। यानी आपकी या तो सीधे हाथ की तरफ की टांग में आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, या उल्टे, दोनों में एक साथ नहीं होगी। ये अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको अचानक से नंबनेस यानी सुन्नपन महसूस होगा अपने किसी भी एक हाथ में, अपने किसी भी एक पैर में, अपने किसी भी साइड की उंगलियों में,
या फिर आपको चक्कर आने जैसा भी महसूस हो सकता है कि आप नॉर्मल चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको चक्कर आ जाते हैं। तो आपको अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए आपको सावधान व सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ कुछ लक्षण और हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अचानक से सर दर्द होना भी पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो एक सबसे पहला उन्हें काम क्या करना है, वो खुद ड्राइव करके कभी भी हॉस्पिटल ना जाएं। वो कोशिश करें कोई टैक्सी हायर कर लें या अपने फैमिली मेंबर हो किसी को बोले और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाके अपना एक चेकअप कराएं, अपने कुछ टेस्ट कराएं। जैसे ही आप डॉक्टर को लिए लक्षण बताओगे वो आपके प्रॉपर टेस्ट करेगा, और अगर आपको इस्चेमिक यानी आपको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम अगर आती है तो इसका इलाज लकवा होने से पहले बहुत अच्छे से हो सकता है। इवन अगर किसी को लकवा हो जाता है, एक पैरालिसिस अटैक आता है, और अगर समय रहते यानी 4 से 5 घंटे के दौरान आप उसको एक सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं तो लकवे से किसी भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। क्योंकि जो थक्का जो आपकी नस में फंस गया, जहां से ब्लड पास नहीं हो रहा, ऐसा इंजेक्शन अवेलेबल है। अगर डॉक्टर्स को समय रहते पता लग जाए तो वो इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो खून का थक्का है वो डाइल्यूट हो जाता है यानी पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, और ब्लड फ्लो अगेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस नहीं होता है। लेकिन अगर ये पैरालिसिस आपको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम यानी आपके दिमाग में किसी नस के फटने से होता है तो इसका इलाज अवेलेबल नहीं है। इसीलिए फिर पेशेंट को लकवा होने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको हॉस्पिटल जाके जब डॉक्टर आपके ब्रेन का एमआरआई करेंगे तभी पता किया जा सकता है कि आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई या आपको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आई। तो मैं आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लकवे के क्या क्या लक्षण होते हैं, जब किसी को लकवा होने वाला होता है तो किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के हमसे जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।